हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग अपवर्तन देख रहे हैं और अपवर्तन में हम लोग देखेंगे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग किसको बोलते हैं और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो इस चित्र को देखें, सबसे पहले इस चित्र को देखें और समझें कि यदि यहाँ पर हमारा प्रकाश का अपवर्तन का घटना हो रहा है तो ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है और ये हमारा माध्यम एक और दो को अलग करने वाली क्या है, सतह है। जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, है ना। तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे। अभी तक हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दिए थे कि जो प्रकाश का चाल होता है, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, है ना। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होगा, है ना, वो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर रहता है। इसका मतलब है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगा और ये निर्भर करता है, प्रकाश की चाल जो निर्भर करता है माध्यम में, वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में अलग होगी, माध्यम दो में अलग होगी, क्योंकि माध्यम एक और माध्यम दो का घनत्व अलग अलग होगा और घनत्व के आधार पे प्रकाश की चाल बदलती है ना। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, है ना। और जितना माध्यम विरल होगा, विरल का मतलब घनत्व कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ पर होती है? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जैसे भी हम माध्यम को चेंज करेंगे तो माध्यम के आधार पर प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगा, क्योंकि माध्यम के घनत्व के आधार पर प्रकाश की चाल बदलती है। तो इस चीज का ध्यान देना है। अब यदि हमारा, अब यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, है ना, ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल जो है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। लेकिन यदि माध्यम एक माध्यम दो, यहाँ पर दो माध्यम है ना, माध्यम एक है माध्यम दो है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि एक को यदि हम निर्वात ले लें, है ना, निर्वात ले ले, मान के चलो माध्यम एक को हम लोग निर्वात ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। तो जब भी ये कोई भी माध्यम होगा तो कोई भी माध्यम घनत्व के आधार पे प्रकाश की किरण को विचलित करती है ना। जिसका घनत्व ज्यादा हो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो भी घनत्व जितना ज्यादा प्रकाश की किरण को विचलित करता है उतना ही हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय सघन। प्रकाशीय सघन का मतलब है कोई भी माध्यम जितना ज्यादा प्रकाश की किरण को विचलित करता है उतना ज्यादा हम उसको प्रकाशीय सघन बोल सकते हैं। प्रकाशीय विरल का मतलब होता है कि यदि कोई भी माध्यम प्रकाश की किरण को कम विचलित करता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय विरल बोलेंगे। अब यहाँ हमें समझना है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक अभी हमने देखा कि प्रकाश का चाल जो है माध्यम के घनत्व के आधार पर बदलता है ना। एक माध्यम दूसरा माध्यम में अलग अलग प्रकाश का चाल होगा, है ना। तो दूसरे पहले सेंस में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक को किसको बोलते हैं। तो किसी माध्यम द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी माध्यम द्वारा, मान के चलते कि पहला माध्यम हम लोग निर्वात मानते हैं, यदि निर्वात माध्यम से आपतित किरण जाती है किसी भी माध्यम में तो वो प्रकाश की किरण को कितना मोड़ पाती है, कितना विचलित कर पाती है, वही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है ना। तो ये साधारण भाषा में इसको बोल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव भाषा में हम लोग बोल सकते हैं किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसे हम लोग बोलेंगे। तो अपवर्तनांक को हम लोग एन से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी, है ना, अब मान के चलो कि एक, जब भी हम लोग अपवर्तनांक का बात करेंगे, है ना, तो एक निर्वात माध्यम लेंगे और दूसरा हम लोग कोई भी माध्यम ले सकते हैं, कोई भी माध्यम ले सकते हैं। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग परिभाषित करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या बोलेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक माध्यम हमारा निर्वात है, दूसरा हमारा कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो एन 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 बराबर हो जाएगा सी बटा सी एम। सी का मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल और सी एम का मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर यदि हम लोग एक माध्यम निर्वात लेते हैं तो वो अपवर्तनांक हमारा कहलाता है
निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि एक माध्यम हमारा क्या हो, निर्वात हो, तो जो अपवर्तनांक होगा माध्यम का अपवर्तनांक, उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और यदि इसी प्रकार यदि प्रयोग करके मापा गया है कि जो हमारा वाटर है ना, वाटर का मतलब जल, जल का जो अपवर्तनांक है 1.333 है, और ग्लास, ग्लास का मतलब कांच का जो अपवर्तनांक है Ng है ना, ये है 1.5 के करीब है ना। तो ये हमारा अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का। तो बस इतना ही याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं।